हम लोग उन समयों में जी रहे हैं जब हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक है. We are living such times when we know that the return of our Lord Jesus is imminent, it's soon. Amen. और इसीलिए हमें एक ऐसी कलीसिया रहना है जो तैयार है. So we have to remain as a church who is ready for Him. हमें एक ऐसी कलीसिया रहना है जो पिता के हृदय को जानती है. A church that knows the heart of the Father. Amen. So वचन में जाने से पहले एक परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता हैं जिनका नाम रिक जॉयनर है. Before we go into the word, there is a prophet of God. His name is Rick Joyner. और उनको प्रभु यीशु मसीह ने सीरीज में, बहुत सारी सीरीज में दर्शन दिए. And the Lord gave him many visions, one after the other in a series. और उन्होंने उन जो दर्शन उनको मिले, उन्होंने उसको उस पे एक पुस्तक लिखी. And the visions that he received, he wrote a book on those visions. और वो इतनी शक्तिशाली है. And it is such a powerful book. और मैं उसका एक अंश आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ. I want to read a portion of that book to you. Amen. ध्यान धरकर इसको सुनिएगा. Hear it carefully. ये ऐसे उनका दर्शन इस तरीके से शुरू होता है. This is how his vision started. शैतान की सेना इतनी बड़ी थी कि जहां तक मैं देख सकता था वहां तक फैली हुई थी, या अलग अलग भागों में विभाजित थी, जिनमें से प्रत्येक ने अलग अलग झंडे उठाए हुए थे. सबसे आगे की टुकड़ियां घमंड, झूठी धार्मिकता, मान सम्मान, स्वार्थी महत्वाकांक्षा, अधर्मी न्याय और ईर्ष्या के झंडे तले मार्च कर रहे थे. सो उन्होंने देखा कि दुष्ट आत्माएं हैं जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में एक बड़ी सेना है. So he saw a huge army of demonic spirits against the people of God. मेरी दृष्टि के दायरे से परे इन दुष्ट टुकड़ियों के अलावा और भी कई टुकड़ियां थी, लेकिन ये जो आगे चल रही थी, नरक से आई सारी टुकड़ियों में सबसे शक्तिशाली लग रही थी. इस सेना का मुखिया स्वयं शैतान था, जो भाइयों पर दोष लगाने वाला है. The demonic army was so large that it stretched as far as I could see. It was separated into divisions, with each carrying a different banner. The foremost divisions marched under the banner of pride, self-righteousness, respectability, selfish ambition, unrighteous judgment, and jealousy. There were many more of these evil divisions beyond my scope of vision, but those in the vanguard of this terrible horde from hell seemed to be the most powerful. The leader of this army was the accuser of the brethren himself. मैं चाहता हूं कि इस बात को आप एक मेंटल नोट बना लें और इस बात को याद रखें कि शैतान को भाइयों पर दोष लगाने वाला कहता है परमेश्वर का वचन. I want you to make a mental note that the Bible calls Satan the accuser of brethren. क्या कहा गया शैतान को? भाइयों पर दोष लगाने वाला. He is called the accuser of brethren. प्रकाशित वाक्य 12 उसका 10. Revelation 12 verse 10. फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है. Then I heard a loud voice saying in heaven, now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ have come. For the accuser of our brethren who accused them before our God day and night has been cast down. ठीक है, याद रहेगा आपको. शैतान को क्या बोला गया है? भाइयों पर
दोष लगाने वाला। वो से- किन भाइयों की बात कर रहे हैं? Satan is called the accuser of brethren. Which जो हम brothers? विश्वास में भाई बहन है, जो हम एक परिवार हैं। The brothers and sisters who are believers in the family of God. आमेन। और आगे अगर आप इसको पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि हाय पृथ्वी वालों पर, क्योंकि वो बड़े क्रोध के साथ पृथ्वी पे आता है। सो उसका एजेंडा बदला नहीं है। And if you read ahead, it says, "Woe unto the people who of the earth, because he is angry and he's coming to the earth." His agenda has not changed. आमेन। आगे 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 बढ़ते हैं। हालांकि ये सेना विशेष रूप से चर्च के खिलाफ मार्च कर रही थी, लेकिन ये जिस पर भी हो सके उस पर हमला कर रही थी। इस सेना की मुख्य रणनीति हर संभव स्तर पर संबंधों में दरार पैदा करना था। क्या था? ये जो सेना है, इसकी मुख्य रणनीति क्या थी? What was their main strategy? रिश्तों के बीच में दरार पैदा करना। To bring divisions between relationships. पवित्र आत्मा का अभिषेक यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, आज अगर आप इस वचन को ग्रहण करोगे, आप वैसे नहीं जाओगे। The anointing of the Holy Spirit is here. If you receive this word today, you will not go back same. आज परमेश्वर अपनी देह से कैंसर को चंगा करना चाहता है। God wants to heal his body from a cancer. इस सेना की मुख्य रणनीति हर संभव स्तर पर संबंधों में दरार पैदा करना था, अलग अलग कलीसियाओं के बीच में। सो दिस इज व्हाट डेविल वांट्स, ये है जो शैतान करना चाहता कि है। एक चर्च दूसरे चर्च से लड़ाई करे, That one church would fight another एक church. पास्टर दूसरे पास्टर से लड़ाई One करे, pastor would fight another एक pastor. कलीसिया दूसरे कलीसिया को अपना दुश्मन देखे। One church would see another church as their enemy. क्या उसी पिता ने हम सबको नहीं बुलाया? As not the same Father called क्या all of उसी us. लहू से हम सब नहीं धोए Are गए? we not washed by the same blood? हमारी कलीसियाओं के नाम अलग अलग हो सकते हैं, The names of our churches can be different, है तो हम उसी की कलीसिया, but we are all His है तो हम church. उसी का परिवार। All of us are His family. दिस इज व्हाट सैटन वांट्स। ये है जो शैतान चाहता है। एक कलीसिया दूसरी कलीसिया से लड़ाई करे। One church fighting against another church. कुछ लोग हंस रहे हैं। अगर आप हंस रहे हैं, आपको अपने दिल को जांचने की जरूरत है। If you're laughing about this, you need to check your heart. मैं चाहता हूं आज आप बहुत अच्छे से इस वचन को सुनो। I want you to hear this word intently today. अलग अलग कलीसियाओं के बीच में, Between different churches. एक कलीसिया और उसके पास्टर के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, बच्चों और माता पिता के बीच में, और यहां तक कि बच्चों में एक दूसरे के साथ भी, उन दुष्ट आत्माओं को चर्चों, परिवारों या व्यक्तियों में उन प्रवेश के स्थानों का पता लगाने के लिए भेजा गया था जहां ठोकर खाना, कड़वाहट और अशुद्ध लालसा जैसी दुष्ट आत्माएं फायदा उठाकर जगह बना सकें। Although this army was marching specifically against the church, it also was attacking anyone else that it could. The primary strategy of this army was to cause division on every possible level of relationship. Churches with each other, congregations with their pastors, husbands and wives, children and parents, and even children with each other. The scouts were sent to locate the openings in churches, families or individuals that such spirits as rejection, bitterness and lust could exploit and enlarge. परमेश्वर का वचन हमें कहता है शैतान को जगह ना दो, The word of God tells us, do not give any space to the यानी devil. हम शैतान को जगह दे सकते हैं, That means we can give a space to the devil. और वो जगह ढूंढ रहा है And he is looking for a place. कि कैसे मैं एंटर करूं इस कलीसिया में, कैसे मैं एंटर करूं इस परिवार में और नाश कर दूं इनको। That how can I enter this church? How can I enter this family and destroy them? ये सुनिए, Hear this. इस दर्शन की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सेना घोड़ों पर नहीं बल्कि मुख्य रूप से मसीहों पर सवार थी। This demonic forces were not riding on demonic horses,
but they were riding on Christians. ये जो दुष्ट की सेना थी, ये दुष्ट घोड़ों पर नहीं थी, लेकिन मसीहों के ऊपर सवार होकर आ रही थी। उनमें से ज्यादातर लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे, सम्मानित और पढ़े लिखे थे। ऐसा लग रहा था कि वह जीवन के हर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। यह स्पष्ट था कि वह दोष लगाने वाला केवल मसीहों का इस्तेमाल करके ही उनके भाइयों के खिलाफ युद्ध कर सकता था। The most sad thing सबसे दुखद बात in today's time is आज के समय में ये है that Satan is using Christians कि शैतान मसीहों का इस्तेमाल कर रहा है to fight their fellow brothers. उनके ही भाइयों से लड़ने के लिए। और इसीलिए आगे की टुकड़ियों में हर कोई मसीह था या कम से कम मसीह होने का दावा करता था। The most shocking part of this vision was that this horde was not riding on horses but primarily on Christians. Most of them were well dressed, respectable, and had the appearance of being refined and educated. But there also seemed to be representatives from almost every walk of life. It was apparent that the only way the accuser could do this was to use Christians to war against their own brethren. And that is why almost everyone in the forward divisions was a Christian or at least a professing Christian. Amen. तब प्रभु की आवाज मेरे पास आई और कहा, यह दुश्मन की आखिरी दिनों की सेना की शुरुआत है। यह शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। उसकी विनाश करने की सबसे बड़ी शक्ति तब काम करती है जब वो मसीहों का इस्तेमाल एक दूसरे पर हमला करने के लिए करता है। सदियों से उसने इस सेना का इस्तेमाल किया है, लेकिन वह अपने बुरे इरादों के लिए कभी भी इतने सारे लोगों का इस्तेमाल एक साथ नहीं कर पाया था जितना अब कर रहा है। अब प्रभु हम सबसे एक बात कह रहे हैं, वो कह रहा है, डरो मत, मेरे पास भी एक सेना है। वो कह रहा है मेरे पास भी एक सेना है। अगर दुष्ट आत्माएं मसीहों का इस्तेमाल कर सकती हैं तो परमेश्वर भी अपने लोगों का इस्तेमाल करेगा। If demonic spirits can use believers, then Jesus will also use his people. ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सी सेना की तरफ होना चाहते हैं। It depends on us which army do we want to be a part of. परमेश्वर की सेना की तरफ To the army of जो God कहता है एक दूसरे पर दया दिखाओ, that says be merciful to क्षमा one करो another, और प्रेम करो, forgive and love. या शैतान की सेना की तरफ जिसको भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा गया। Or the army of the devil that is called the accuser of brothers. डरो मत, मेरे पास भी एक सेना है। अब तुम्हें खड़े होकर लड़ना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध से छिपने के लिए अब कोई जगह नहीं है। तुम्हें मेरे राज्य, सत्य और उन लोगों के लिए लड़ना चाहिए जो धोखे में हैं। Then the voice of the Lord came to me saying, this is the beginning of the enemy's last day army. This is Satan's ultimate deception. His greatest power of destruction is released when he uses Christians to attack one another. Throughout the ages he has used this army, but never has he been able to use so many of his evil purposes as he is now. Do not fear, I have an army too. You must now stand and fight, because there is no longer any place to hide from this war. You must fight for my kingdom, for truth, and for those who have been deceived. मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आज का ये वचन उस धारदार हथियार की तरह होगा जो इस आत्मा के दिल को छेद करके कई मसीहों को आजादी देगा। I pray that today's word will be that two-edged sword, that weapon that will pierce through this demonic spirit and give freedom to many believers. आप जानते हैं परमेश्वर की देह में भी एक धुन है, एक कैंसर है जो लगा है। You know, there's a cancer in the body of Christ. और परमेश्वर उसको चंगा करना चाहता है। And God wants to heal that. नीति वचन 14 उसका 30,
Proverbs 40. Let me read it in NLT. It says, a peaceful heart leads to a healthy body. Jealousy is like cancer in the bones. एक शांति से भरा हृदय एक स्वस्थ शरीर को उत्पन्न करता है, उसकी ओर ले जाता है, लेकिन ईर्ष्या कैंसर की तरह है हड्डियों के लिए, जिसको गला देती है.